कैसे हो आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड के क्लासेस। हमने स्टार्ट किया हुआ था जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी स्टेजेस कर ली है, ठीक है। इनके कुछ कॉन्सेप्ट थे वो किए थे। तो आज हम इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन कर रहे हैं कि जो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है वो एजुकेशन में शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ तक इसको अप्लाई किया जा सकता है, ताकि जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। थ्योरी का मतलब कोई भी थ्योरी बनती है तो उसका मेन मोटिव यही रहता है, उसका मेन जो एम वही वही रहता है कि इसको इसको शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई करके उसमें जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, उनकी जो समस्याएं हैं उनको खत्म किया जा सकते। तो आज हम कर रहे हैं जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। सो लेट वी स्टार्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन पियाजे's थ्योरी टू एजुकेशन। फर्स्ट इज ए, जो जीन पियाजे ने ज्यादा एम्फोसिस दिया है कि जो एजुकेशन है वो पीपल सेंटर्ड है। पीपल सेंटर्ड जो विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूमती है, स्टूडेंट सेंटर है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो जो शिक्षा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे की उसकी जो थ्योरी ये बताती है कि जो एजुकेशन है वो बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे बच्चा पढ़ना चाहता है, जैसे एजुकेशन लेना चाहता है, ठीक है, जैसे उस एजुकेशन के थ्रू जो भी चीज सीखना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग ही होगी। सो टीचर शुड नॉट इनकरेज द स्टूडेंट। टीचर बच्चे को इनकरेज नहीं कर सकता। इनकरेज मतलब ये नहीं है कि वो टीचर का उसमें कोई रोल नहीं होता। इसकी मतलब ये होता है कि जैसे स्टेजेस होती है ना, स्टेजेस पढ़ी थी हमने, फर्स्ट स्टेज थी, सेंसरी स्टेज थी, मतलब आप उसको फास्टर लेवल पे नहीं लेकर जा सकते कि वहां बच्चा 2 ईयर का है, 7 ईयर का है, आप उसको 11 ईयर या 15 ईयर के बच्चे की जो एजुकेशन दे ऐसे नहीं दे सकते। बट जो उसका एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को करवा सकते हो। जैसे हमने किया था कोग्निटिव डेवलपमेंट में, हमारे कोग्निटिव स्ट्रक्चर थे और कोग्निटिव फंक्शनिंग थी। तो जितना बच्चे की एबिलिटी है ग्रास्प करने की, जितना उसकी फंक्शनिंग है दिमाग की, बच्चा उतना ही सीखेगा। सो इसमें टीचर का ज्यादा वो रोल नहीं रहेगा कि हाँ मैंने बच्चे को फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी हर चीज सिखानी है, ठीक है। कि जो उसकी सेंसिटिव स्टेज चल रही है तो हम उसको फॉर्मल ऑपरेशन लेवल का नहीं सिखा सकते, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का नहीं सिखा सकते। तो इस प्रकार जो उसकी जो थ्योरी है जीन पियाजे की, वो पीपल सेंटर रहती है। बच्चों की जो जैसे बच्चा एजुकेशन लेना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दी जाती है। सेकेंड है जो इसका मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए ड्राइव एंड मोटिवेशन। जो जीन पियाजे की थ्योरी का मेन इम्प्लीकेशन है, इसका ज्यादातर फोकस है ड्राइव एंड मोटिवेशन पे। अब ये समझो कि ड्राइव क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है। ड्राइव हमारे जो किसी चीज को करने के लिए जहाँ हमें उत्सुक करते हैं, हमें मोटिवेट करती हैं। जैसे हमारी ड्राइव अलग अलग ड्राइव होती है। जैसे हंगरी है वो हमारा ड्राइव है, प्यास है, हम थर्स्टी हैं, वो हमारा ड्राइव है। जैसे प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, जो हमारा प्यास है, जो हमारी थर्स्टी है, वो हमारा ड्राइव है। भूख लगने पर हम क्या खाना खाते हैं, इसमें जो हमारी हंगरी है, जब भूख है, वो हमारा ड्राइव है। वो हमें उत्तेजित करता है कि मुझे जब प्यास लगेगी तो मैंने पानी पीना है। तो जो हमारी ड्राइव इंट्रिंसिक पावर्स है वो हमें उस चीज को पीने के लिए या उस चीज को खाने के लिए हमें ड्राइव करेगी, मोटिवेट करेगी। तो हमारा इसका ज्यादातर जो मेन इम्प्लीकेशन है थ्योरी का, दैट इज ए ऑफ द ड्राइव एंड मोटिवेशन। तो इस जब बच्चे को ड्राइव और मोटिवेशन दिया जाता है तो बच्चा लर्न करेगा। मोटिवेशन भी हाँ, ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन दी जा सकती है, क्या बच्चे की खुद की इंटरनल मोटिवेशन होती है, आउटर मोटिवेशन होती है, डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, इनडायरेक्टली बेसिक मोटिवेशन। आप बच्चे को कोई भी चीज सिखाने के लिए, उसकी ग्रो या उसकी डेवलपमेंट करने के लिए आप बच्चे को कर सकते हो मोटिवेट विद द हेल्प ऑफ द मोटिवेट। तो जब उनकी लर्निंग होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है, उसको मोटिवेट के थ्रू हर चीज को सिखाने की कोशिश करता हूँ, उसमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, दैट इज इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड हिमसेल्फ। बच्चे के खुद में या इंडिविजुअल के
और इन्वायरमेंट में बच्चा इक्विलिब्रेशन करना सीख जाता है विद द हेल्प ऑफ द ड्राइव है, मोटिवेशन है, लर्निंग के थ्रू बच्चा अपने आप को एक वातावरण में, जैसे क्या है इंटेलिजेंस ही होता क्या है, अपने आप को किसी चीज में एडजस्ट करना है ना, अकॉर्डिंग टू द जैसा भी इन्वायरमेंट है उसमें आप एडजस्ट करते हो, उससे सीखते हो। सो ये सारी हमारी कोग्निटिव, हमारा जो उसमें मेंटल जो हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज है वो काम करती है। हेल्पफुल फॉर द टीचर एंड द पेरेंट्स, तो क्या है जीन पियाजे की थ्योरी बहुत लेवल तक टीचर्स के लिए भी हेल्प रहती है और पेरेंट्स के लिए भी। देखो जो फर्स्ट स्टेज होती है जैसे सेंसरी मोटर स्टेज है वो होती है बर्थ टू 2 ईयर, तो बच्चा ज्यादातर अपनी फैमिली के साथ, वहां पे टीचर का भी रोल नहीं है। तो वहां पे जो ये थ्योरी है मतलब पेरेंट्स की ऐसे हेल्प करती है कि उनको पता, उनको ये चीजें बता दी जाती हैं कि बच्चे की कौन कौन सी जो उनकी मेंटल एक्टिविटीज है वो किस लेवल पर काम करती है, उनमें क्या क्या करने की बच्चे में क्षमता है, ताकि पेरेंट्स उन उन चीजों को ध्यान में रखकर बच्चे को वो चीजें उनको सिखाने के लिए, ठीक है, अपने बच्चे के लिए वो किसी प्रकार का जैसे मटेरियल है, कोई टीचिंग एड है, कोई कुछ भी उसको सिखा सकते हैं, उनको वैल्यूज सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार है, तो ये थ्योरी पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो जब बच्चा स्कूल जाने गोइंग टू स्कूल जाने लग जाता है, तो स्कूल गोइंग बच्चा बन जाता है, तो वहां पे टीचर के लिए भी ये थ्योरी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस थ्योरी ने बताना है कि हमारे कौन से कोग्निटिव स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से हमारे कोग्निटिव फंक्शनिंग होते हैं, तो उस थ्रू बच्चे की जो ग्रोथ है, चाहे ठीक है, जहाँ उनकी कोग्निशन के ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि हर चीज पहले ही जो जीन पियाजे ने को डिफाइंड कर दी कि इस लेवल के बच्चे में इन चीजों को करने में कैपेबिलिटी होती है, उनमें स्कीमाज होते हैं, ठीक है, असिमिलेशन के थ्रू, अकोमोडेशन के और इक्विलिब्रेशन करना सिखाया जा सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द टीचर्स एंड द पेरेंट्स आल्सो। सो जीन पियाजे की थ्योरी एम्फोसिस करती है बोथ इन फिजिकल एंड सोशल एक्सपीरियंसेस, तो इसका काम फिजिकल एक्सपीरियंस पे भी और बच्चे के सोशल एक्सपीरियंस के ऊपर भी काम करती है ये थ्योरी, क्योंकि जब बच्चा फिजिकली एक्टिविटी करेगा, हमारा सोशल एक्सपीरियंस करेगा, तो क्या होता है बच्चा एनवायरनमेंट में अपने आप को जो एक्टिविटीज होती है एनवायरनमेंट की उससे एक्सपीरियंस करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में काम करती है, ठीक है। बच्चा फिजिकली एक्टिविटीज कर रहा है, फिजिकली एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारा फिजिकली ग्रोथ होता है, फिजिकली डेवलपमेंट होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, तो जैसे जैसे हम समाज में विचरते हैं, सोशल मतलब जीन पियाजे ने दो कॉन्सेप्ट लिए थे, फिजिकल एंड द सोशल डेवलपमेंट और सोशल एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल, जो बच्चे की जे सारी चीजें बच्चे के इंटेलेक्चुअल को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसा बच्चे का फिजिकल, अगर बच्चे का फिजिकल ग्रोथ अच्छा है तो बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। उनके उनकी कंक्रीट पावर ऑफ थिंकिंग है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पावर है, वो भी उसके, अगर फिजिकली बच्चा फिट है, ठीक है, फिजिकली उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो देखो अगर बच्चा बीमार है, ठीक है, वो फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है, तो वो काम नहीं कर सकता, लिखने पढ़ने का भी नहीं काम कर सकता, कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकता। सो ये है कि बच्चे का फिजिकली, वो भी बच्चे के इंटेलेक्चुअल को इफेक्ट करेगी, फिजिकली अच्छा है तो उसकी इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी रहेगी। फिर सोसाइटी का, अगर सोशल में, सोसाइटी में बच्चे का कैसा एक्सपीरियंस है, किस प्रकार का स्टेटस है बच्चे का सोसाइटी में, है ना, मिडल है, एवरेज है, अबव एवरेज है, ठीक, किस प्रकार का जो बच्चे का स्टेटस रहता है, बिलो एवरेज है, ठीक है, जो हमारा हाईएस्ट स्टेटस ऑफ सोसाइटी होता है, तो बच्चे का वैसे वैसा ही इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, क्योंकि बच्चे की कंपनी चेंज होती है सोसाइटी में, अगर अच्छे लोगों के साथ जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, जिनका बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, तो अगर बच्चा उस कंपनी में रहेगा, उस प्रकार की सोसाइटी में रहेगा, किस प्रकार की सोसाइटी में आप रहते हो वैसे बच्चे के एक्सपीरियंस होंगे, तो वही एक्सपीरियंस उसके इंटेलेक्चुअल, उसको हर एक्टिविटीज को, उसके आइडियाज को, उसके थॉट्स को इफेक्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के बच्चे का फिजिकली एंड सोशल एक्सपीरियंस बोथ को
बोथ आर द एम्फेसिस। जे दोनों चीजें हम बच्चे के इंटेलेक्चुअल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज ऑफ द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द लर्निंग एंड द डेवलपमेंट। तो क्या है, ऑप्टिमल कंडीशन लगाती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं कि हर हर एज में, जो हर स्टेज में है, तो हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि सेंसरी स्टेज में है, ठीक है बच्चा। हम जब लर्न करते हैं कोई भी चीज है ना, तो अगर उसमें हमारी सारी सेंस इन्वॉल्व रहेंगी तो हम हर चीज को अच्छे से समझ जाएंगे, उसको अच्छे से याद हो जाएगा। हम वो हमारा एक लाइफ लॉन्ग जो हमारी एक लर्निंग हो जाएगी, ठीक है, जिसमें हमारी सारी सेंस इन्वॉल्व होगी। तो हमने तो इसका जो मेन फोकस एम्फेसिस भी वही रहता है इस थ्योरी का, कि हमने ऑप्टिमल कंडीशंस देनी है बच्चे को करने के लिए और उसकी डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। सेंसरी स्टेज में कैसे हमने क्या कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, कैसा उसको एनवायरनमेंट देना है। तो यही है कि वो चीजें, वो मटेरियल बच्चे को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, जहाँ उसके थॉट्स को डेवलप करने के लिए वैसा ऑर्गेनाइज व वो डेवलप किया जा सके। लर्निंग क्या है, इट इज ए एक्टिव डिस्कवरी, ठीक है। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे, तो इसकी जो थ्योरी है इसके ऊपर एम्फोसिस कर रही है, इसके बारे में बताती है कि जो लर्निंग है इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्टिव डिस्कवरी। अब आप डिस्कवर किसी चीज को, कितनी हर चीज को घोखते हैं, उसका डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं किसी नई चीज को, तो वो किसके थ्रू आता है, आपके थॉट्स के थ्रू, आइडियाज के थ्रू। जैसे जैसे आपके थॉट्स बनेंगे, आपके आइडियाज बनेंगे, तो इसके साथ क्या आपकी लर्निंग पावर इंक्रीज होगी, लर्निंग एक्सपीरियंस होंगे। जैसे जैसे लर्निंग एक्सपीरियंस होंगे आप नई चीजें सीखते जाओगे, नई चीजों के थ्रू आप कोई नई इन्वेंशन करते हो। सो क्या रहती है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, लर्निंग क्या है, एक हमारी एक्टिव डिस्कवरी रहेगी। जब बच्चा एक्टिव रहेगा, ठीक है, कोई चीजों में इन्वॉल्व रहेगा, एक्टिविटी करेगा, उसमें अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और कॉग्निटिव फंक्शनिंग काम करेंगे, तो डेफिनेटली क्या बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। हेल्पफुल फॉर द करिकुलम प्लानिंग स्कीम्स फॉर द स्टडी। करिकुलम क्या होता है, स्कूल का करिकुलम कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो जो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हर स्टेज में देखो, सेंसरी स्टेज है, चलो उस टाइम बच्चा स्कूल नहीं जाता, नेक्स्ट टाइम हमारा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो हमारी 2 to 7 ईयर रहता है, बच्चा स्कूल गोइंग हो जाता है, तो उस एज में जो हमारा नेक्स्ट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें बच्चे को किस प्रकार का करिकुलम देना है। फॉर्मल स्टेज है, फॉर्मल स्टेज में बच्चे ने कैसा पढ़ना है, कैसे टीचिंग मेथड होनी चाहिए, कैसी बुक्स होनी चाहिए। तो करिकुलम है, करिकुलम प्लानिंग के लिए ये बता देती है जीन पर। जैसे हमारा वहां से स्टार्ट हो जाएगा प्री ऑपरेशनल से, तो उसमें क्या है, बच्चे की एज ग्रुप देखो 2 to 7 ईयर है, तो उस लेवल में बच्चे की बुक्स कैसी होनी चाहिए, है ना, उसमें पिक्चर्स होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, ठीक है, कैसे मेथड्स होने चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, जिसमें बच्चे की कोई इन्वॉल्वमेंट रहे, क्योंकि उसमें हम लेक्चर मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हमारा कंक्रीट है, उसमें बच्चे को जो चीजें दिखाई देती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, कोई सीन है, ठीक है, कोई क्लासरूम का सीन है, आप बच्चे को उसके ऊपर डिस्क्राइब करने के लिए बोल सकते हो। सो किस प्रकार का हमारा करिकुलम होना चाहिए, कैसा मेथड होने चाहिए पढ़ाने के लिए, कैसा स्कूल होना चाहिए। तो करिकुलम में हमारा सारा, कैसी टेक्स्ट बुक्स है, कौन से मेथड लगाने हैं, टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज कैसी होनी चाहिए, ऑल दीज थिंग्स हमें हेल्पफुल करेगी अगर हमें जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे। स्कीम्स फॉर स्टडीज, कौन कौन सी हम स्कीम लगाएं, कौन कौन सी पॉलिसीज लगाएं, है ना, कौन से मेथड, कौन सा मटेरियल यूज करें बच्चे को पढ़ाने के लिए। अगर मटेरियल होगा, बच्चा उसको देखेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा, तो बच्चा अच्छे से, तो उनकी जो थॉट है, उनका जो इंटेलेक्चुअल पावर है, वो उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी काफी ज्यादा ग्रो कर जाएगी। नेक्स्ट है, इसकी जो थ्योरी है वो नर्सरी और एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर एप्लीकेबल करती है। Nursery and elementary school age are able to think only in the concrete term. concrete क्या होती है, कंक्रीट होता है मूर्त, जो चीज हमें दिखाई देती है, जिसका एक स्ट्रक्चर है, जिसकी एक शेप है, जिसका अपना एक साइज है, जिसका अपना एक आकार है, वो होता है मूर्त।
तो जो नर्सरी क्लास का जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो कंक्रीट, कि जो चीज आप उसको दिखाओगे वो उसके बारे में उसको अच्छा ज्ञान हो जाएगा। अगर आप उसको अच्छे से मटेरियल कोई भी पढ़ने के लिए दोगे, है ना, कोई भी किसी भी चीज, जैसे हम बच्चे को इसमें, है ना, हर चीज को दिखाकर मेंशन करने के दिखाकर हर चीज का जैसे मॉडल के थ्रू आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो बच्चा उसको इजिली अंडरस्टैंड कर लेगा उसको अच्छे से, क्योंकि वहां पे उसकी सेंस इन्वॉल्व होगी। अगर आप खाली हम बोली जा रहे हैं, देखो बच्चे का जो है एज कौन सी है, नर्सरी एंड एलिमेंट्री, ठीक है। अगर आप उसको लेक्चर मेथड के थ्रू, तो आपको वो 2 सेकंड या 1 सेकंड सुनेगा, उसके बाद उसकी जो सेंस है वो डाइवर्ट हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ पे जितनी हमारी सेंस किसी चीज में इन्वॉल्व, और अगर हमारी सेंस इन्वॉल्व है उस चीज को करने के लिए, तो उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहती है। आपको उसको ग्रास्प करने की, उसको याद करने की जो शक्ति है, उसको स्टेबल करने की, मेमोराइज करने की जो पावर है वो ज्यादा रहेगी। तो कंक्रीट टर्म में क्या है, जैसे आपने बच्चे को किसी भी प्लेस के बारे में बताना, मान लो अपने ताजमहल के बारे में बच्चे को बताना है, तो आप क्या उसका एक मॉडल दिखा सकते हो जहां आप बच्चे को विजिट करवा सकते हो, तो वो एक कंक्रीट उनके सामने एक दिख बन जाएगी। तो बच्चे की जो खुद की जो एबिलिटी है मेंटल की, है ना, क्योंकि इसमें बच्चे की सारी सेंस इन्वॉल्व हो रही है, वो देख भी रहा है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व भी कर रहा है, ठीक है, हर चीज उसके में इन्वॉल्व है, हर सेंसरी ऑफ जो हमारी जो सेंस है वो इन्वॉल्व है। हमारी जब टीचिंग में, हमारी लर्निंग में, पढ़ाने के लिए बच्चे की जब सेंस इन्वॉल्व हो जाएगी तो बच्चा डेफिनेटली चीज को अच्छे से सीख जाएगा। नेक्स्ट है सिंबॉलिकल थिंकिंग इज अडॉप्टेड, सिंबल्स है, ठीक है, वही हो गया फिर जो हम सिंबल के थ्रू सिखाना है बच्चे को। जैसे आप बच्चे को एप्पल सिखाते हो, जब आप एप्पल बोले जाओ बच्चा उतना समझेगा नहीं, क्योंकि उसमें बच्चे की कोई सेंस इन्वॉल्व। जब आप उसको एप्पल दिखा देगो, है ना, तो उसमें उसकी ऑटोमेटिकली उसकी सारी सेंस इन्वॉल्व हो जाएगी जब उसने एप्पल को देखना है, ठीक है। कोई आप बच्चे को नाउन पढ़ा रहे हो, तो नाउन कैसे आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, ठीक है, आप उसके साथ जैसे प्रॉपर नाउन है, जहाँ कॉमन नाउन है उसके आप कोई भी इमेज दिखा सकते हो, उसके साथ जो रियल ऑब्जेक्ट है वो यूज कर सकते हो। कोई बुक है, बुक कौन सा नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है, कोई प्रॉपर नाउन है, वो कैसे दिखाना है, कैसे बताना है, वो आप विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट है। सिंबल में क्या है, जैसे हैप्पी है, आपने बच्चे को खुशी का निशान दिखाना है, तो उसमें आप सिंबल यूज कर सकते हो। उसमें क्या, बच्चे की जितनी ज्यादा हम सिंबॉलिकल या मटेरियलिस्टिक चीजें हम अपने टीचिंग में इन्वॉल्व करेंगे, बच्चे का उस चीज को सीखना, उसमें उसकी जो कोग्निशन, जो कोग्नेटिव स्ट्रक्चर है, उनकी कोग्नेटिव फंक्शनिंग है, वो ज्यादा काम करेगी। सो टीचिंग इज ए क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट वेयर स्टूडेंट्स कोग्नेटिव स्ट्रक्चर कैन चेंज। तो क्या है, टीचिंग है जो हमारी, उसको हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जहां पे बच्चे की हर कोग्नेटिव एक्टिविटी काम करे, ठीक है। कैसा इन्वायरमेंट है, तो टीचर क्या करेगा, वहां पे अपना टीचिंग मटेरियल यूज करेगा, क्योंकि बच्चे की हमने सेंस को इन्वॉल्व करना है। जब बच्चे की सेंस इन्वायरमेंट में सेंस इन्वॉल्व होगी, तो उसका स्ट्रक्चर, जो उसके कोग्निशन, उसके सोचने की, समझने की जो पहले से जो पावर है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसकी जो एबिलिटी है सीखने की, जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। सो टीचिंग में क्या है, हम टीचिंग मटेरियल यूज करते हैं। आप मॉडल यूज कर सकते हो, ठीक है, फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो, कोई पीपीटी यूज कर सकते हो, चार्ट यूज कर सकते हो, कोई रियल ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। सो जितना आपकी टीचिंग में आपका टीचिंग मटेरियल रहेगा, टीचिंग एड रहेगी, उतना बच्चे का जो कॉग्निटिव, जैसा आपका इन्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट इन द सेंस जिसमें बच्चे की सारी सेंस इन्वॉल्व रहेगी, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, आपके पास अच्छा टीचिंग मटेरियल है पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो बच्चे की सेंस इन्वॉल्व रहेगी, वैसा इन्वायरमेंट बन जाए। वैसा ही देखो, जब हम पढ़ने बैठते हैं, जब पढ़ाने बैठते हैं, तो वैसा हमारा एक इन्वायरमेंट बन जाता है कि टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सीख रहे हैं, ठीक है, अपने टीचर से वो चीजें सीख रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो बच्चे की सेंस वो इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो बच्चा अपनी जो चीजें हैं वो भी डेवलपमेंट उसमें भी चेंज होने लग जाती है। सो इंटेलिजेंस से क्या होता है, हमारा एक प्रैक्टिकल वे रहता है, ठीक है, अगर हम काम करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, सोचेंगे, आइडियाज है हमारे,
ठीक है। अब हम उसमें कोई प्रैक्टिकल काम करेंगे, जैसे हमारा फॉर्मल आ गया, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, वहां पे हमारा प्रैक्टिकल काम रहता है। हम रिसर्च करते हैं, हम न्यू थ्योरीज इन्वेंट करते हैं फॉर्मल स्टेज में। वहां पे हमारी जो प्रैक्टिकल वे के अकॉर्डिंग चलता है, हर चीज को हम थॉरली पढ़ते हैं, थॉरली उसको स्टडी करते हैं, उसको हम जैसा भी हमारा रिसर्च स्टडी है, रिसर्च पैटर्न है, वहां जाकर हम उसको रिसर्च करते हैं। हमारा एक प्रैक्टिकल वे बन जाता है इन द फॉर्मल स्टेज ऑफ द। तो इसमें क्या रहता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग। तो हमारा कोग्निटिव स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक है, हमारी जो थॉट्स है उस चीज के लिए, ठीक है, जिसमें हमारी एक प्रैक्टिकल वे चल रहा है, तो हमारी कोग्निटिव फंक्शनिंग कैसे काम करी है, कैसे हम हाइपोथेसिस लगा रहे हैं। तो जो हमारा सारा जो जीन पियाजे की जो फॉर्मल है, हमारा प्री ऑपरेशनल है, इंट्यूटिव फेज है, ठीक है, प्री कंसेप्चुअल फेज है हमारा। तो ये सारी चीजें हैं हमारी एजुकेशन में इन्वॉल्व उनका होना लाजमी है। तो वो सारी जीन पैटर्न जो चीज तभी बनाई ताकि हम, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे इन्वायरमेंट है, चाहे हमारा कोग्निशन इंटेलिजेंसी है, वो किस प्रकार काम करेगी, ताकि हम उस चीज को हम प्रॉपर एप्लीकेबल करके उस चीज को और बेहतर बना सके, उसको और हम ग्रो कर सके, उसका और डेवलपमेंट कर सके। तो एक बार देख लो, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो थैंक यू।